हेलो दोस्तों, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आपके हाल चाल। और हमारे यहाँ तो दोस्तों मत पूछिए आज के हाल। हालांकि बारिश इतनी ज़्यादा लगी हुई है लेकिन फिर भी खुशनुमा और शानदार सा मौसम हमारे यहाँ बना हुआ है। और दोस्तों आज सुबह की शुरुआत हमारी हो रही है। ये तो देख रहे हैं, ये लिंगुड़ा सा दिखने वाला लिंगुड़ा नहीं बल्कि यह है कुटरू या टुकरू जो भी बोलते हैं इसको। तो ये है कद्दू के बेल के जो सिरे होते हैं उनकी सब्जियां आज हम बनाने वाले हैं। तो एक मुट्ठी मैंने बिन ली है और इनकी बनने वाली आज टेस्टी सी सब्जी और कुथड़े यानी लिंगड़े के बराबर टेस्टी ये सब्जी होती है। फिलहाल कुछ और बेलें लगी हुई हैं जिनसे हम निकालते हैं ताकि एक सब्जी हो जाए। और बाकी मौसम देखिए जी, बदस्तूर बारिश जारी है, बहुत खतरनाक वाली बारिश कल से, और घनघोर बना हुआ है मौसम। चारों तरफ जहाँ नज़र डालिए वहाँ केवल घनघोर बारिश दिख रही है। और सारे लोग गांव के ना अभी ये मान के चलिए कि पैक है जी। जिनका गाय बछिया का काम है वो तो गौशाला गए हुए हैं। बाकी कोई भी लोग ऐसे नहीं हैं जो एक्टिव हैं अभी, क्योंकि बारिश इतनी आ रही कि बाहर निकलने का मौका नहीं दे रही है बारिश। तो सही ज्यों बारिश हमारे यहाँ बढ़ रही है तो जल संकट भी हमारे यहाँ बढ़ गया है। तो अब कैसे, क्योंकि जो हमारे पंपिंग योजना का पानी है ना वो आज एक हफ्ते बाद आया है। और ऐसे परिस्थितियों में जबकि बारिश बहुत तेज़ आ रही है, हमें बार बार अप डाउन करना पड़ रहा है ये देखने के लिए कि हमारे सिंटेक्स भरा या नहीं। तो ये हमारे यहाँ पानी आ रहा है। तो अभी पिछले 4-5 दिन से बिल्कुल खाली था पानी ये। तो लगभग आज थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी। और बाकी केवल बारिश ही बारिश है और कुछ नहीं। और ऐसे में ना काम काज बिल्कुल नहीं हो रहे हैं जी घर के, यानी खासकर जब हमने घास वास लाना है या अंदर बाहर जाना है तो आज घर ही में रहेंगे दिन भर। और आज जानवरों के लिए भी सूखी घास जो हमारी बचा के रखी थी पिछले साल से वही हम देंगे, क्योंकि ऐसी बारिश में जाने का मतलब है कि कोई बड़ी मुसीबत को दावत देना। तो दोस्तों बरसात में पहाड़ की ज़िंदगी जितनी खूबसूरत लगती है ना, एक्चुअली इतनी होती नहीं है, उतनी मुश्किलों से भर जाती है। और कल की घटना यानी उत्तरकाशी धराली में जो घटना घटी है वो इसका जीवंत उदाहरण है कि कब एकदम सा शांत माहौल में भीषण आपदा आ जाए बोल नहीं सकते हैं। हालांकि अगर हम देखें, आपदाएं जो भीषण होती हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण जो है हम लोग ही हैं। आज से तकरीबन अगर हम 50 साल पीछे देखें तो जो भी बस्तियां बसी हैं, जो भी गांव बसे हैं, वो नदियों के बगड़ से, यानी जो मैदानी क्षेत्र नदियों के आसपास होता है उससे दूर बसाए गए हैं। हालांकि हमें आज उनको देख के लगता है कि हमारे पुरानों ने या किसी गांव के पुरानों ने गलत किया जो वो ऊपर पहाड़ी पे चढ़ने या रहने चले गए। लेकिन आज की स्थितियां देख के और इस प्रकार की घटनाओं को देख के लगता है कि जो भी पुराने लोगों के निर्णय थे, हालांकि वो ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उन्हें भूगर्भ का ज़्यादा ज्ञान था, लेकिन उन्हें इतनी सामाजिक और सही समझ थी कि कहाँ पे रहना है, कहाँ पे निवास करना है और किस प्रकार किस स्थान में खेती करना है और किस स्थान को गोचर के लिए खाली रखना है। तो यही कुछ हुआ है धराली में, जहाँ की जो मूल गांव धराली का बता रहे हैं वो तकरीबन आधा किलोमीटर उस बगड़ यानी उस स्थान से दूर है जहाँ पर कि ये घटना घटी है। लेकिन आज के भौतिकवादी युग में और पैसों की चकाचौंध ने लोगों को मजबूर कर दिया है सड़कों पे आने के लिए, नदियों के किनारों पे आने के लिए, जिस कारण की ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो जो वहाँ पे इस प्रकार के जो लोगों के साथ घटना घटी है, हमारी तो संवेदना उनके प्रति है। लेकिन भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको इस बात पर ज़रूर अमल होना चाहिए कि इस प्रकार का अगर कहीं हुआ है बिना सोचे समझे कहीं विकास कार्य तो उस पर रोक लगनी चाहिए। और साथ ही साथ लोगों को इन थोड़ा सा कठिनाई हमें ज़रूर होगी पहाड़ चढ़ने में, लेकिन अगर सुरक्षित स्थान में आपका अपना घर रहेगा, अपना रहना रहेगा, तो इस प्रकार की मुसीबतों से आप भविष्य में बचे रहेंगे। तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, फिलहाल बारिश अभी भी बरस्तूर जारी है और तकरीबन 15 से 20 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि कल दोपहर में 1 बजे लगभग बारिश शुरू हो चुकी थी। और हो सकता है कि अगले आज या कल का 1 या 2 दिन इसी प्रकार के, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो संभल कर रहें, सुरक्षित रहें और कम से कम यात्रा करने की सोचें। ऐसा हम आपसे निवेदन कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों गर्मा गर्म भुट्टा, और ये भुट्टा लाए थे हम 10 रुपये का एक भुट्टा हमें मिला। तो 2 से 3 भुट्टे हम लाए थे, आधे बच्चों के लिए भेज दिए हैं।
और ये बना है ये हमारे लिए गर्मा गर्म। पहले ऐसे भुट्टे ना इतने ज़्यादा हमारे यहाँ होते थे कि हम इनको कुछ तो जानवरों को खिला देते थे और कुछ खुद खाते थे, लोगों को देते थे। और आज ऐसी स्थिति हो गई कि हमें बाज़ार से ख़रीद के लानी पड़ रही है और लोगों को देना तो दूर, अपने लिए हमें घर गांव में नहीं मिल रहे हैं। तो फिलहाल इसका आनंद लेते हैं। बढ़िया हो रहा है, लेकिन वैसा स्वाद नहीं जैसा हमारे घर के मक्के या मुंगरी में आता था। तो दोस्तों सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी मौसम वैसे का वैसा ही और मूसलाधार बारिश अभी भी लगी है और माँ आ चुकी है घास लेके। और अभी हमारा मन किया थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा सा कड़वा खाने का। तो इसका एकमात्र उपाय है कि हम बनाएं करेले के पकौड़े। और अभी छांट रहा हूँ मैं, कुछ करेले तो मिल गए हैं 2 और 2-4 और निकालते हैं। तो कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आजकल सारी उपलब्धता हमारे घर में है। तो ये देखिए ये घर, ये वाला एक और लग गया। तो ऐसे 2 और मिल जाए हमको बस। तो गाइज अब जाके थोड़ा सा मौसम खुला है और लोग आ चुके हैं अपने कामकाज करने के लिए बाहर। लेकिन साथ ही साथ आ चुके हैं हमारे यहाँ फिर से बंदरों की सेना, जो कि फसलों को चौपट करने के पीछे लगे हैं। तो सुन लिया गाइज आपने, यानी आज जो है बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे बंदर आ चुके हैं। और अभी मालूम है क्या खा रहे हैं? केवल घास जो यहाँ पे उगी है, क्योंकि और कुछ चीज़ें इनको मिल नहीं रहे हैं। ये तो बहुत मुश्किल है जी। घास के पीछे ऐसे पड़ रहे हैं तो सोच सकते हैं कि जिस दिन फल फूल साग सब्जी हमारे यहाँ हो जाएगी तो उस दिन ये छोड़ेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो बहुत मुश्किल है। बहरहाल आज थोड़ी देर पहले हमने करेले के पकोड़े खाए हैं, तो अब जो है पेट जो है भरा भरा सा लग रहा है। तो हल्का खाना अभी बना रहे हैं हम, यानी हल्की सी खिचड़ी। तो चलिए फिर खिचड़ी का आनंद लेते हैं थोड़ी देर में और बंदरों को भगाते भी हैं। तो गाइस ये देखिए आज बहुत दिन बाद मिल रहा है। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? तासू। और क्या बोलते हैं? गोलू मोलू। तो ये हमारा गोलू मोलू। और आज पूरा 1.5 महीने बाद फ्रेम में आ रहा है। और भात खा लिया? हाँ। कैसा है? बारिश कहाँ हो रही? हो रही बारिश? हाँ। स्कूल भी गए थे आज? हाँ। कहाँ कहाँ हैं? चलो बाय बाय कर दो। गिर गया? हाँ। तो ये है जी गोलू मोलू की का हवाई जहाज। चल ठीक है, बाय बाय कर दे भैया को, बाय बाय कर दो। हाथी पा शाबाश। तो गाइज अब जो है मौसम खुल चुका है पूरी तरीके से। हालांकि बादल अभी भी है, लेकिन धूप हमारे यहाँ बढ़िया खिली हुई है फिलहाल 1 घंटे से। और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आ चुके हैं धूप सेकने। कालू, दक्कू। तो ये हो गया दक्कू और ये हो गया तासू। तो गाइज बारिश भी खूब हमारे यहाँ हो चुकी है और मौसम भी अब साफ हो चुका है। तो कुछ पौधे लाया था मैं, ब्लॉग से दिखाता हूँ आपको। तो गाइज ये हैं 2 आम के पौधे और ये मैंने डाले हैं इस कट्टे में। और साथ ही साथ ये है एक संतरे का पौधा। ये 2 संतरे के पौधे हैं और 2 आम के पौधे। तो गाइज इनको रोपते हैं अब ज़रा, क्योंकि यही मौसम होता है, यही सीज़न होता है जहाँ के आप फलदार पेड़ों को रोप सकते हैं, जो कि भविष्य में हमें अच्छे फल दे सकते हैं। तो आम के पौधे तो मैं रोपूंगा बहुत दूर, लेकिन संतरे का पौधा यहीं घर के पास ही रोप दूंगा और देखते हैं कुछ साल में ग्रो करते हैं। तो गाइस चलिए फाइनल डेस्टिनेशन पे हम पहुंचने वाले हैं, जहाँ कि हम जा रहे हैं आज पौधों को लगाने के लिए आम के। हालांकि इनकी हाइट भी अभी 4 फीट की है, पौधे तो नहीं लेकिन पेड़ भी नहीं है। और ये देखिए गाइस चारों तरफ ना क्या शानदार सी हरियाली आजकल, और सामने थोड़ा थोड़ा धूप भी निकली है कहीं कहीं। तो आजकल ऐसा सुहाना मौसम हो गया है, आजकल तो नहीं लेकिन अभी, क्योंकि बारिश के बाद अगर धूप आ जाए ना तो मौसम बड़ा हसीन हो जाता है हमारे यहाँ का। यानी जितना बारिश में जितना खतरनाक, मौसम साफ़ होने के बाद उतना ही शानदार। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पे रोपने के लिए जैसे आए हम, तो देखिए यहाँ पे पानी निकल रहा है जी। तो ऐसे स्रोत हमारे यहाँ खुल गए हैं, तो जहाँ देखो वहाँ पानी आ रहा है। तो ये भी प्रकृति का चमत्कार ही है। कभी हम पानी के लिए तरसते हैं और कभी देखिए हर जगह पानी निकल रहा है। तो एक यहाँ पे रोपते हैं। तो गाइस हमारे पास हैं 2 पौधे और 2 गड्ढे हमने बना दिए हैं, लेकिन गड्ढे अभी दिख नहीं रहे हैं क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, पानी से लबालब हैं।
अब इनकी गहराई भी आपको बता देते हैं। ये कुदाल है तकरीबन 1.5 फीट गहरी, तो ये 15 इंची लगभग ये गड्ढा हमारा बना हुआ है, इतना गहरा। क्योंकि जितनी गहराई में जाएगा पौधा उतना मजबूती से ज़मीन को जकड़ेगा। और एक गड्ढा बनाया हमने 15 फीट दूर लगभग। तो दोनों की प्लास्टिक की पन्नी हम निकालेंगे और इसमें डाल देंगे। ये है हमारा पहला पौधा और ये गया सीधे गड्ढे में। ये अब इसमें हम चारों तरफ से मिट्टी डाल देंगे और इसको सीधा खड़ा कर देंगे। दूसरा पौधा मेरा और एक पौधा ये डाल दिया है। और चलिए फिर अब दूसरा भी लिए चलते हैं, ठीक आगे तकरीबन 10 मीटर। और इस गड्ढे में भी पानी भर गया होगा जी। तो ये देखिए यहाँ भी पानी भर चुका है। और ये गया इसमें मैक्सिमम, ये तो बहुत नीचे गया है जी, तकरीबन 1.5 फीट से ज़्यादा। और अब इसको अच्छे से मिट्टी से कवर करना है। और इतनी मिट्टी यहाँ पे है नहीं, तो इधर उधर से भी मिट्टी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि जो मैंने गड्ढे से मिट्टी निकाली ना, वो टोटली पानी से लबालब है, तो वो बह भी गई है। तो फिलहाल सबसे पहले ये मिट्टी डालते हैं। इसकी जड़ों को भी सख्त करते हैं। और इतना गीला हो गया ना, चप्पल यहीं चिपक रहे हैं। और करते हैं इसी के साथ वीडियो समाप्त। मिलते हैं एक नई वीडियो में कल या परसों, जब समय लगेगा। फिलहाल तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।